अचानक रस्सी खींचनी बंद हो गई। जॉन ने जल्दी से उसे वापस खींचा तो वो खून से लथपथ थे। उन्होंने आधी लाश वापस खींची। ये साफ था कि धुंध में सच में कुछ था। अब कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जल्द ही रात हो गई और वो चीजें भी दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जैसा सोचा था, ये कीड़े थे जिन्हें रोशनी पसंद होती है। सुपरमार्केट में पल भर में अफरा तफरी मच गई। कीड़े एक दूसरे से पहले अंदर घुसने की होड़ में थे, लेकिन ये मक्खियों जैसे नहीं थे जिन्हें एक झटके में मारा जा सके। इन्हें मारने में पूरी ताकत लग रही थी। एक लड़की बदकिस्मती से चपेट में आ गई। 3 सेकंड बाद ही उसका चेहरा सूज गया। लगता है इन कीड़ों में बहुत ज्यादा जहर था। और इससे भी बुरा ये हुआ कि एक बड़ी चीज भी उड़कर अंदर आ गई। वो सुपरमार्केट में इधर उधर तबाही मचा रहा था। जिम ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इतनी भगदड़ थी कि वो गोली नहीं चला पा रहा था। और ये मॉन्स्टर से कीड़े ही नहीं, इंसानों में भी दिलचस्पी ले रहा था। अच्छी बात ये थी कि उन्हें आग से डर लगता था। लियो ने पेट्रोल से भीगा हुआ एक मॉप उठाया। जैसे ही उसने आग लगाई, गलती से पेट्रोल का डिब्बा गिर गया और आग फैल गई। दूसरी तरफ जॉन और टीना ने एक केमिकल से मॉन्स्टर को आग लगा दी। मॉन्स्टर काफी देर तड़पता रहा। फिर जॉन ने उसे डंडों से मार डाला। तभी आसमान से एक और आ गया। उसने आते ही एक ही बार में कीड़े को निकल लिया। जिम को मौका मिला और उसने मॉन्स्टर को गोली मारकर गिरा दिया। जॉन अभी भी अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा एक मॉन्स्टर का अगला शिकार बनने वाला है। वो मॉन्स्टर एकदम पास था। जिम गोली चलाने से घबरा था, लेकिन किस्मत से जॉन को कुछ अंदेशा हुआ और ठीक मौके पर उसने अपने बेटे को उठा लिया। मॉन्स्टर के सिर में गोली लगी। लगता है ये बंदूकों का सामना नहीं कर सकते। इस हमले में सुपरमार्केट को बहुत नुकसान हुआ। कुछ लोग बुरी तरह जल गए, कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कुछ ने दबाव में आकर अपनी जान दे दी। सिर्फ एक औरत थी, इसका खूब फायदा हुआ। आधे घंटे पहले उसके सामने भी एक कीड़ा आया था। वो चीज आकर उसके शरीर पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। आखिर में वो चुपचाप उड़ गया। उसने इस बात को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। वो सबसे कहने लगी कि ये सब किस्मत का खेल है और हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब वो जॉन को रोक रही थी। 10 मिनट पहले जॉन ने खतरा उठाकर पास की फार्मेसी जाने का फैसला किया था, क्योंकि लियो पूरी तरह जल गया था। अगर उसका इलाज न होता तो वो आज रात नहीं बच पाता। वो औरत अब भी उन्हें रोक रही थी। एक बूढ़ी औरत उसकी बकवास से तंग आ गई। वो जॉन के साथ होली रेनो नाम का एक सोल्जर भी उनके साथ में शामिल हो गया। वे लोग धुंध में आगे बढ़े। किस्मत अच्छी थी कि वे सुरक्षित फार्मेसी पहुंच गए। यहाँ घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई जीव नहीं है। सब लोग एंटीबायोटिक्स ढूंढने लगे। अचानक अंधेरे से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगी। ऊपर नजर उठाते ही उनके होश उड़ गए। छत पर बहुत सारे कोकून थे और उन कोकून के अंदर इंसान थे। और टॉम के ठीक पीछे एक इंसान था जो अभी तक मरने से पहले वो जोर से सॉरी चिल्लाया और फिर तड़पने लगा। उसके शरीर से छोटी छोटी मकड़ियां निकलने लगी। जाहिर है इन सबको खाद की तरह इस्तेमाल किया गया था। टॉम की माँ ये देखकर बुरी तरह डर गई और पीछे हटने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, एक और मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। जिम ने फौरन अपनी बंदूक निकाली, लेकिन मॉन्स्टर एक से ज्यादा थे। उन्होंने मकड़ी के जाले फेंकने शुरू कर दिए। ये जाले इसी एसिड की तरह थे। सब लोग बुरी तरह घबरा गए, लेकिन मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे थे। देखते ही देखते एक आदमी उनकी चपेट में आ गया। ये रोहन था जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। एक कंटेनर गिर गया जिसमें से हजारों छोटी मकड़ियां बाहर निकलने लगी। सब लोग बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत आ गई। वो बिल्कुल भी घबराई नहीं और कीड़े मारने वाला स्प्रे निकाल लिया। लेकिन दरवाजे पर और भी मॉन्स्टर्स छिपे हुए थे और जिनकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। कभी एक बूढ़े आदमी ने, जो कि एक मछुआरा था, अपने कई सालों के तजुर्बे से उस मॉन्स्टर को भाले से मार गिराया। इस रेस्क्यू मिशन में रोहन मारा गया और बाकी लोग वापस सुपरमार्केट भागने में कामयाब है। लेकिन इस लड़ाई के बाद वो धर्मगुरु औरत और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। यहाँ तक कि टॉम भी उसका पक्का चेला बन गया। उसने रेनो को पकड़ लिया और उस औरत को बताया कि ये सब इन्हीं लोगों का किया था। उसके साथी ने भी शर्म के मारे खुदकुशी कर ली थी। कब उस औरत ने सबको बताया कि भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए रेनो की बलि देनी होगी। रेनो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो तो बस एक मामूली सिपाही है, उसे कुछ नहीं पता। पर अफसोस किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोग बस अपने दिल का डर बाहर निकाल